जिनके साथ बड़े बड़े आलिम और बड़े बड़े हाफिज कारी रहते हैं, उनके बारे में ये बंदा कह रहा है कि इस्लाम से उनको कुछ लेना देना नहीं। जैसे कि हिंदुइज्म में कुछ डोंगी बाबा बैठे होते हैं, उनके रिलीजन को बदनाम कर रहे होते हैं, इसी तरीके से ये इलियास कादरी साहब हैं। मुस्लिम में हदीस है, अगर किसी ने किसी मुसलमान को काफिर का, कुफर उसकी तरफ लौट जाएगा। सवाल पूछा जा रहा है उस वली के बारे में जो कि इस दुनिया में है ही नहीं, मर चुका है, ठीक है। तो इन्होंने एग्जाम्पल दे दी पुलिस की। अब इनकी एग्जाम्पल मैं ठीक करता हूँ। और जिसमें अक्ल होती है उसको तो अकली दलील दी जाती है, तो अक्ल वालों की समझ में आएगा कि ये अकली दलील। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा जाहिल और बेअक्ल है कि इसको ये बात भी समझ में नहीं आ रहा है कि फिर सब क्या कहना चाहते हैं। कल जब मैं YouTube पर वीडियोस देख रहा था तो इस बंदे का मेरे सामने वीडियो आया। इसके वीडियो पर जो थंबनेल लगा हुआ था उस पर दावत इस्लामी के फाउंडर मौलाना इलियास कादरी साहब का फोटो लगा हुआ था और वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ था दावत इस्लामी मदनी चैनल रोस्ट वीडियो। तो मैं जब गौर करके पढ़ा उस टाइटल को, मदनी लिखा हुआ था, उसका स्पेलिंग भी गलत था। तो मैं सोचा जिस बंदे को मदनी लिखने का स्पेलिंग भी नहीं आता है, उस बंदे ने इतने बड़े आलिम जो कि दावत इस्लामी के फाउंडर हैं उनको ये रोस्ट करने चला है। सबसे पहले इसको मैं मदनी का स्पेलिंग बताऊंगा। तो मदनी का स्पेलिंग होता है MADANI मदनी, और इसने लिखा हुआ था MADINI। जिसको मदनी लिखने का स्पेलिंग भी नहीं आता है वो बंदा इतने बड़े आलिम को रोस्ट करने चला है। और जिन्होंने इस दौर में लाखों हाफिज और हजारों आलिम बना के दिए उनको ये रोस्ट करने चला है। तो आइए सबसे पहले इस बंदे का वो रोस्ट वीडियो देखते हैं, इसने क्या कहा है। देखो यार, इस वीडियो में इलियास कादरी साहब भी हैं, तो इस वीडियो का या इस वीडियो में जो लोग दिखाए गए हैं उनका इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे कि हिंदुइज्म में कुछ डोंगी बाबा बैठे होते हैं, उनके रिलीजन को बदनाम कर रहे होते हैं, इसी तरीके से ये इलियास कादरी साहब हैं। तो जिनके साथ बड़े बड़े आलिम और बड़े बड़े हाफिज कारी रहते हैं, उनके बारे में ये बंदा कह रहा है कि इस्लाम से उनको कुछ लेना देना नहीं। और इस्लाम से कुछ लेना देना किसको नहीं रहता, बस एक इंसान है जिसको इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं होता, और वो इंसान है काफिर। जी हाँ, काफिर को इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं होता है। मतलब ये साफ साफ कहना चाहता है कि मौलाना इलियास कादरी साहब काफिर हैं और इस्लाम से इनको कुछ लेना देना नहीं। और ये बंदा एग्जाम्पल भी दिया है कि हिंदू धर्म में जैसे ढोंगी बाबा रहते हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, तो इसी तरह ये मौलाना इलियास कादरी साहब हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और इस्लाम से इनको कुछ लेना देना है ही नहीं। तो आप इस वीडियो को इस जाहिल के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है कि जो बंदा किसी मुसलमान को काफिर कहे वो खुद काफिर है। अगर यकीन नहीं तो ये वीडियो देख ले। मुसलमान को गैर मुस्लिम कहना जानबूझकर अगर कोई कहे तो अगर बतौर गाली कहता है तब तो हराम है, और अगर नऊजुबिल्लाह उसको गैर मुस्लिम समझकर गैर मुस्लिम कह रहा है जबकि पता है कि है तो मुसलमान, तो अब वो कुफ्र जो है उस पर अपने ऊपर कहने वाले पर लौट। मौलाना इलियास कादरी साहब का वीडियो देखकर इसको यकीन तो आया नहीं होगा, तो ये जाहिल को मैं इसके चचा के मुंह से सुनाता हूँ। हमारी मुस्लिम में हदीस है, अगर किसी ने किसी मुसलमान को काफिर का, कुफर उसकी तरफ लौट जाएगा। मुझे तो लगता है कि अब भी इस जाहिल के अकल में कुछ घुसा ही नहीं होगा। खैर, हम इसके वीडियो के आगे का क्लिप देखते हैं। किसी को नींद ना आती हो, इसको ज़बा करके इसकी वो आंख जो बंद होती है ना, ये पहन ले, किसी कपड़े वगैरह में लपेट के पहन लेगा ना, तो अब इसको नींद आ जाएगी। मतलब अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो उल्लू की आंख निकालो, फिर उसका तावीज बना के पहनो, नींद आ जाएगी। इस बंदे ने ये वीडियो पूरा देखा भी नहीं है कि मौलाना साहब क्या कहना चाहते हैं, और आ गया मुंह उठा के वीडियो बनाने। सबसे पहले मौलाना साहब का ये वीडियो देखते हैं कि पीर साहब क्या कह रहे हैं। इंग्लिश कहावत है एज वाइज एज आउट, यानी अक्लमंद जैसे उल्लू। उल्लू को अक्लमंद परिंदा भी माना गया है, जब फी नफ्से ही उल्लू कोई बुरा परिंदा भी नहीं है। हमारे यहाँ बेचारा बदनाम है, बाहर इसको मौज लगी हुई है। ये जो बदशुगुनी जो है ना, बस उल्लू बोल गया है, उल्लू आके बैठा तो घर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब ऐसे ही ठकोसले हैं। और इस्लाम बदशुगुनी की हौसला शिकनी करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इसके बारे में ये पढ़ा था कि ये जब सोता है तो एक आंख बंद करता है, दूसरी आंख बंद नहीं करता। तो इसलिए अगर किसी को नींद ना आती हो, इसको ज़बा करके इसकी वो आंख जो बंद होती है ना, ये पहन ले, किसी कपड़े वगैरह में लपेट के पहन लेगा ना, तो अब इसको नींद आ जाएगी। अब सोया पड़ा रहे, पर नींद उड़ानी हो तो ये आंख पहन ले। अब ये करवटें लेता रहे, इसको नींद नहीं आएगी। ये मैंने पढ़ा है, हयातुल हयावान में इसकी काफी तफसीलात मिल सकती है। पीर साहब की वीडियो देखकर ये बात तो जाहिर है कि इस जाहिल से ज्यादा उस उल्लू में अकल है। और पीर साहब आगे फरमाते हैं कि मैंने उल्लू के बारे में ये पढ़ा था, ये कोई अपनी तरफ से बात नहीं बता रहे। इन्होंने कहा कि मैं उल्लू के बारे में ये पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से कहे
کہ इसको ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करो, ये मैंने कहीं सुना था कि इसको ऐसे किया जाता है। तो इसी तरह पीर साहब फरमा रहे हैं कि मैं इसके बारे में ये बात पढ़ा था, ये अपने तरफ से कोई बात नहीं बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं ये उल्लू के बारे में ऐसा पढ़ा था, ये मैंने पढ़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा जाहिल और बेअक्ल है कि इसको ये बात भी समझ में नहीं आ रहा है कि पीर साहब क्या कहना चाहते हैं। खैर मेरे समझाने से इसके अक्ल में कुछ घुसा ही नहीं होगा, तो हम इसके वीडियो के आगे का क्लिप देखते हैं। सवाल है कि सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि बाज लोग कहते हैं कि हम तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगते हैं, तुम मज़ारों पर जाकर मांगते हो। ये कह रहे हैं कि ऐसा जुमला कहना कैसा है? स्कूटर चोरी हो गई, हाल बता दिया पुलिस, करके फोन करो, मददगार पुलिस मौजूद है 15 नंबर पे। अब क्या ख्याल है, इसको दो मशवरा। सवाल पूछा जा रहा है उस वली के बारे में जो कि इस दुनिया में है ही नहीं, मर चुका है, ठीक है। तो इन्होंने एग्जाम्पल दे दी पुलिस की। अब इनकी एग्जाम्पल मैं ठीक करता हूँ। सपोज करो वो जो पुलिस है जिसको आपने मदद के लिए बुलाया है, वो पुलिस अभी मर चुकी है। अब क्या वो पुलिस मदद करने के लिए आएगी? ये जाहिल लोगों को गुमराह करने के लिए मौलाना साहब का बीच बीच का क्लिप काट कर लोगों को दिखा रहा है और उस पर फालतू का बकवास कर रहा है। खैर हम मौलाना साहब का ये फुल वीडियो देखते हैं कि मौलाना साहब इसमें क्या कहें। सवाल है कि सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि बाज लोग कहते हैं कि हम तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगते हैं, तुम मज़ारों पर जाकर मांगते हो। ये कह रहे हैं कि ऐसा जुमला कहना कैसा है? हाँ, आला हज़रत फरमाते हैं हकीम हकीम दादो दवा दें, ये कुछ न दें। यानी कि हकीम जो है वो फरियाद सुनता है। हमारे यहाँ तो कराची में तो बड़ा मसला है यार। मददगार पुलिस के बोर्ड देखे मैंने, 15 नंबर, मददगार पुलिस। स्कूटर चोरी हो गई, हाल बता दिया पुलिस, करके फोन करो, मददगार पुलिस मौजूद है 15 नंबर पे। अब क्या ख्याल है, इसको दो मशवरा। पुलिस से मदद नहीं लेनी, डायरेक्ट अल्लाह को अर्ज करो कि स्कूटर चोरी हो गई है। हरज नहीं है इसमें अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने में, लेकिन मतलब ये कि निजाम बना हुआ कायनात का, तो ये निजाम भी तो चलेगा ही ना यार। तो इसमें मतलब कोई हरज नहीं है। कुरान करीम में कि जब सिकंदर जुल्करनैन ने वो दीवार बनाई ना, सद्दे सिकंदरी मशहूर है, लोगों से आपने फरमाया अईनूनी बिकुव्वा, मेरी ताकत के साथ मदद करो। अब इन्हें समझाओ जाके ये क्या कर दिया आपने, या अल्लाह से अर्ज करते या अल्लाह तू ही दीवार बना दे, इनको क्यों कहते हो? तो ये मतलब दुनिया के निजाम है, आलम में असबाब, एक दूसरे से मदद के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। अगर माँ दूध ना पिलाए तो यूं डाल दे, क्या ख्याल है बच्चे का होगा क्या? जो होगा आप समझते हैं। तो माँ इसकी मदद करती है, दूध पिलाती है, फिर थोड़ा संभलता है, बाप मदद करता है, उंगली पकड़ के चला कर ले जाता है, फिर इसकी तरबियत, तालीम, गिज़ा, ये वो सारी मदद मदद मदद, यहाँ तक कि जब बच्चा बड़ा होकर फौत होता है, खुद ही कब्र में गड़ नहीं जाता, कंधों पे सवार होकर तदफीन के मराहिल से गुजरता है। चारों तरफ इमदाद 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 का निजाम मौजूद है, और ये सब अल्लाह पाक की अता से और उसकी मर्जी से ज़ाहिर के निजाम बने में। तो ये गलत फहमी है कि डायरेक्ट अल्लाह से, और इसके अलावा अगर इनडायरेक्ट किसी और से कहा मेरी मदद करो तो कुछ का कुछ हो गया। वैसे ही कोई भी नहीं है, पुलिस का, और मैंने बोला ना ये तो अकली दलील है, ये भी शैतान वसवसा डालता है। तो भाई जिसमें अक्ल होती है उसको तो अकली दलील दी जाती है, तो अक्ल वालों की समझ में आएगा कि ये अकली दलील, तो ये इसमें कोई नहीं है। औलिया किराम जो है दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद, अंबिया किराम, औलिया किराम, तो ये जिंदा होते हैं, इसकी कई नज़ीरें मौजूद हैं, कुरान की आयतें मौजूद हैं। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, शहीद हो जाएं, उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। कि ज़ाहिरी जिंदा से भी मांगी जा सकती है, दुनिया से जो रुखसत हो चुके औलिया किराम, अंबिया किराम, उनसे भी मांगी जा सकती है मदद। इसकी बिल्कुल रिवायतें मौजूद हैं और हदीसें मौजूद हैं, तो कोई ऐसा कंफ्यूजन जैसा मसला नहीं है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम के उस्ताद इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इन्होंने अपनी तसनीफ़ अल-मुसन्नफ़ के अंदर ये रिवायत निकल की है कि हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत में क़हत पड़ा, तो हज़रत सैयदना बिलाल बिन हारिस अल-मुज़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये बारगाह रिसालत में यानी आप अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के पास हाजिर हुए और आके अर्ज़ की कि अल्लाह से हमारे लिए बारिश तलब कीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में आए और फिर इनको इशारत दी कि उमर से जाके कहो कि तुम्हें बारिश दी जाएगी, और फिर यही हुआ कि अल्लाह पाक की तरफ से बारिश बरसाई गई। ये सब क्या है? ये मददें तो हैं, मददें भी हैं, गैब की खबरें भी हैं, तो मतलब ये सब ताकतें अल्लाह ने दी हैं, अल्लाह की अता से सब कुछ है। जैसा कि पीर साहब ने भी कहा कि ये अकली दलील है और अक्ल वालों को समझ में आएगा। जिसमें अक्ल होती है उसको तो अकली दलील दी जाती है, तो अक्ल वालों की समझ में आएगा कि ये अकली दलील। तो आज समझ सकते हैं कि इस जाहिल के अंदर अकल तो है ही नहीं, तो इसको समझ में क्या आएगा। खैर अकल वाले तो समझ गए होंगे, और आगे मुफ्ती साहब ने हदीस भी पेश की जो आप सुने ही होंगे। खैर हम इस जाहिल के आगे का क्लिप देखते हैं और आगे ये क्या क्या कहा है दाऊद इस्लाम के बारे में।
ये सारे कहाँ जा रहे हैं? ये सारे फ़लस्तीन और कश्मीर को आज़ाद करने के लिए, उनको फ्रीडम देने के लिए जा रहे हैं। अब ये क्लिप देखकर एक बात तो जाहिर हो गई कि ये कौन बंदा है। आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन बंदा है। अगर नहीं समझे तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन है। ये वो बंदा है जिसको रबीउल के जुलूस से प्रॉब्लम होता है। अगर आप समझ गए तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि ये कौन है। अच्छा तो यार बस आज के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए देखते रहिए मदनी चैनल। बाय। हाँ बिल्कुल देखते हैं और देखते रहेंगे। मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ दूसरों को मदनी चैनल दिखवाता है, खुद नहीं देखता है। अगर खुद देखता तो ये कब का ही इंसान बन गया होता। और ये जो मदनी चैनल है ना, इसी को देखकर लाखों लोग नेक नमाजी और सुन्नत पर अमल करने वाले बन चुके हैं। खैर अल्लाह पाक हमें और आपको ऐसे लोगों से महफूज फरमाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।